श्री गणेशाय नमः। गॉड इज ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा पाने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करके बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति सदैव बनी रहती है और धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो आइए मैं आज आप सभी को गणेश जी के 8 अवतारों के नाम और कथा को सुनाऊंगी। गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्स्यासुर के दमन के लिए गणेश जी ने लिया था। मत्स्यासुर भगवान शिव का भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विष्णु प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी के शरण में पहुंच गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश जी का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्स्यासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्स्यासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। भगवान गणेश का दूसरा अवतार एक दंत का है। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बना दिया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब गणेश जी एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परशु और खिला हुआ एक कमल था। एक दंत गणेश जी ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। गणेश जी का तीसरा अवतार महोदर का है। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुँचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। गणेश जी का चौथा अवतार गजानन का है। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ हो गया। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य जी के आदेश पर भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। शिव भगवान लोभासुर से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद भगवान शिव को भी उसके लिए कैलाश पर्वत को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु बृहस्पति ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिया और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही गणेश जी से अपनी पराजय स्वीकार कर ली। गणेश जी का 5वां जन्म लंबोदर का है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो भगवान शिव उन पर मोहित हो गए
उनका शुक्र संखलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। उस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वे युद्ध करने निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर का रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे बताया कि वे संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब लोग छोड़कर पाताल लोक में चला गया। गणेश जी का छठवां रूप विकट का है। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी बिंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव जी की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को युद्ध में पराजित किया। भगवान गणेश का सातवां अवतार विघ्नराज का है। एक बार माता पार्वती अपने सखियों के साथ बातचीत के समय जोर जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वही उसकी मुलाकात संबासुर से हुई। संबासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्र मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। विघ्नहर्ता गणेश जी ने विघ्नराज के रूप में अवतार धारण किया। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़ाया। भगवान गणेश का आठवां अवतार ध्रुव वर्ण का है। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्मराज का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य देव को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। दैत्यराज अहम गुरु शुक्राचार्य के समीप पहुंच गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप करके प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। ध्रुव वर्ण ने अहतासुर का पराभव किया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की।